प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं के अध्याय 7 के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के उदाहरण क्रमांक 2 दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 ऋण 1 ऋण 1 और ऋण 4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्रम से हम मान लें ए बी सी डी इन शीर्षों को। अब हम दूरी के सूत्र ए बी बराबर करनी x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2 में यहाँ पर ए और बी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें तो यहाँ पर हमारे पास x1 का मान 1, y1 का मान 7 और x2 का मान 4, y2 का मान 2। मान रखने पर ए बी बराबर करनी 4 ऋण 1 की घात 2 धन 2 ऋण 7 की घात 2। इसे सरल करेंगे तो 4 में से 1 घटाने पर 3 और 2 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 5 प्राप्त होगा। दोनों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 9 धन 25। जोड़ने पर करनी 34 प्राप्त हो जाता है। अब हम इसी प्रकार से BC का मान ज्ञात करेंगे। इसे हम लिखेंगे करनी ऋण 1 ऋण 4 की घात 2 धन ऋण 1 ऋण 2 की घात 2। सरल करने पर ऋण 5 की घात 2 धन ऋण 3 की घात 2, 25 धन 9 प्राप्त होगा। करनी 34। इसी प्रकार CD का मान प्राप्त करेंगे। मान रखने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 4 धन 1 4 धन 1 की घात 2। सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 3 की घात 2 धन 5 की घात 2। इसे हम सरल करें तो 9 धन 25 प्राप्त होगा। योग करने पर करनी 34 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम AD भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो AD बिंदुओं के बीच की दूरी करनी 1 धन 4 की घात 2 धन 7 ऋण 4 की घात 2। x1 y1 x2 y2 के मान रखेंगे और सरल करने पर यहाँ पर 5 की घात 2 धन 3 की घात 2 अर्थात 25 धन 9 और इसे योग करेंगे तब हमें प्राप्त होगा करनी 34। अब चूंकि यहाँ पर हम एक वर्ग के शीर्ष देख रहे हैं तो सिद्ध करना है तो यहाँ वर्ग बना लेते हैं ABCD, जिसमें हम इनके दो विकर्ण भी चेक करेंगे। यहाँ AB BC और CD भुजाएं तो बराबर हमें प्राप्त हो रही हैं, इनकी दूरियां बराबर हैं। विकर्ण AC का मान हमें प्राप्त करना होगा और इसी प्रकार से हमें विकर्ण BD का मान प्राप्त करना होगा। यदि विकर्ण AC और विकर्ण BD का मान हमें बराबर बराबर प्राप्त होता है तब हम कहेंगे यहाँ पर विकर्ण AC का मान करनी ऋण 4 1 ऋण की घात 2 धन 4 ऋण 7 की घात 2। दूरी के सूत्रों में मान रखने पर सरल करेंगे तो ऋण 2 की घात 2 ऋण 8 की घात 2 हमें प्राप्त होता है। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा, वर्ग करेंगे 4 धन 64। योग करने पर करनी 68 मिल जाता है। इसी प्रकार से हम विकर्ण BD का मान ज्ञात करें तो करनी ऋण 4 की घात 2 धन 4 ऋण 2 की घात 2। सरल करेंगे तो ऋण 8 की घात 2 धन 2 की घात 2। यहाँ पर 64 धन 4 प्राप्त होगा और योग करने पर हमें मिलेगा करनी 68। अब हम ये देखते हैं कि ABCD DA चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके विकर्ण भी बराबर हैं। तब हम कहेंगे कि दिए गए जो बिंदु हैं वह एक वर्ग के हैं। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।